नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 का राजनीतिक जीवन का अध्याय 5। अध्याय का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, समाज लड़के और लड़कियों के व्यवहार, बुद्धि, कार्यों आदि के बारे में अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। कम से कम 6 बातें लिखकर बताओ। नंबर 1, समाज के हिसाब से लड़कों को बाहर का कार्य तथा मेल जोल बढ़ाना चाहिए और लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए। नंबर 2, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बुद्धि कम होती है। नंबर 3, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम काम करती हैं। नंबर 4, लड़का बड़ा होकर घर का नाम रोशन करेगा, लड़कियों का विवाह कर दिया जाएगा। नंबर 5, समाज में लड़कियों को घर की इज्जत के हिसाब से भी देखा जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे गांव या कस्बे में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या होती है? अगर हाँ तो किस किस तरह की? उत्तर है हाँ, समस्या होती है। सबसे पहले तो परिवार के सदस्य बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, विद्यालय का गांव से दूर होना। नंबर 3, धन की कमी। नंबर 4, जागरूकता की कमी। तीसरा प्रश्न है, पाठ में राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन के जीवन के बारे में बताया गया है। इन तीनों की कहानियों में से तुम किसकी कहानी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हो? क्यों? उत्तर है रमाबाई 1858 से लेकर 1922 महिला शिक्षा की एक योद्धा जो कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने पढ़ना लिखना अपने माता पिता से सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं। उन्होंने 1898 में एक मिशन की स्थापना की जहां विधवा स्त्रियों को, गरीब औरतों को शिक्षा दी जाती थी। यह मिशन आज भी सक्रिय है। नंबर 4, तालिका में एक परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सदस्य हैं उम्र, शिक्षा योग्यता और व्यवसाय। पिता उम्र 40 और योग्यता है BA पास, नौकरी करते हैं। माता है 35 वर्ष की और शिक्षा है प्राथमिक, व्यवसाय घरेलू कार्य। चाचा 37 वर्ष के हैं, 12वीं पास हैं और खेती करते हैं। चाची 32 वर्ष की, अनपढ़ और घरेलू कार्य करती हैं। बेटी 16 वर्ष की है, पढ़ी नहीं है, घर पर रहती है। दूसरी बेटी 13 साल की है, 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, घर पर है। तीसरी बेटी 10 साल की है, 4ठी कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बेटा 16 वर्ष का है, 10वीं क्लास में है और प्राइवेट स्कूल जाता है। दूसरा बेटा 18 वर्ष का है, 12वीं क्लास में पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल में जाता है। तालिका के आधार पर सवाल करो। माता या चाची और पिता या चाचा की शिक्षा की तुलना कर एक निष्कर्ष निकालो। माता प्राथमिक, पिता BA, चाची अनपढ़, चाचा 12वीं पास। निष्कर्ष यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शिक्षा कम दी जाती है।
ब, घर में बेटों और बेटियों की शिक्षा की तुलना पर 2 निष्कर्ष निकालो। उत्तर है पहला, बेटे घर में रहेंगे और घर का नाम रोशन करेंगे। बेटियां दूसरे घर में जाकर घर बसाएंगी। दूसरा है, बेटों को बाहर के कार्य सिखाए जाते हैं, बेटियों को घर के काम सिखाए जाते हैं। 5वां प्रश्न, तुम्हारे गांव या कस्बे से क्या किसी महिला सरपंच का चुनाव हुआ है? उसका नाम लिखो। इसमें हम लिखेंगे हाँ, हमारे गांव में महिला सरपंच को चुना है, उसका नाम है अंगूरी देवी। 6ठा प्रश्न है, पता लगाओ कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? उत्तर है 40%। ब, क्या तुम महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हो? क्यों या क्यों नहीं? उत्तर है हाँ, मैं महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हूँ। इससे महिलाओं को आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी, एक सशक्त भारत का निर्माण में योगदान देंगी। 7वां प्रश्न है, नीचे हरियाणा के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यह आंकड़े भारत जनगणना 1991 और 2001 से लिए गए हैं। किसी राज्य की साक्षरता दर हमें यह बताती है कि उस राज्य में 7 वर्ष और उसकी ऊपर आयु के कितने लोग कम से कम हस्ताक्षर कर सकते हैं। हरियाणा के कुछ आंकड़े प्रति 100 में से समूह। आगे है साक्षरता दर, 6 से 10 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं और 6 से 10 वर्ष के अनुसूचित जाति के बच्चे जो स्कूल जाते हैं। लड़के हैं 79, 65 बच्चे स्कूल जाते हैं और 6 से 10 वर्ष के अनुसूचित जाति के 52 बच्चे स्कूल जाते हैं। लड़कियां 56 जाती हैं, इसमें 52 हैं और इधर 41 हैं। ऊपर बनी तालिका से निकलते हुए किन निष्कर्षों से आप सहमत हैं? सही या गलत का निशान लगाकर बताओ। ए, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 10 वर्ष की लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा लड़के स्कूल जाते हैं, सही है। ब, 6 से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले लड़कों, लड़कियों और अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा स्कूल अनुसूचित जाति की लड़कियां जाती हैं, ये गलत है। हरियाणा के साक्षरता दर और बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े दोनों यह बताते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की स्थिति लड़कों से बेहतर है, ये गलत है। नंबर 8, नीचे कुछ महिलाओं के चित्र बने हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके योगदान के बारे में एक एक पंक्ति लिखो। पहला चित्र है इंदिरा गांधी का। ये भारत की प्रधानमंत्री थी। इन्होंने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा किया था। नंबर 2, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 3, मदर टेरेसा। इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इन्होंने मरते दम तक लोगों की सेवा की। नंबर 9, महिला आंदोलन किन किन मुद्दों पर कार्य करते हैं? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे गांव की महिलाएं आंदोलन चलाएंगी तो किस मुद्दे पर चलाएंगी? उत्तर है महिला आंदोलन लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, कानूनी सुधार, हिंसा, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर कार्य करते हैं। यदि हमारे गांव में आंदोलन चलाएंगी तो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा आदि होंगे। 10वां प्रश्न है, पाठ में दिए महिला आंदोलन द्वारा चलाई गई अभियानों की 3 उपलब्धियां लिखो। नंबर 1,
कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। नंबर 2, कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। नंबर 3, इस आंदोलन से लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। 11वां प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार महिला आंदोलन क्या लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? उत्तर है हाँ, महिला आंदोलन लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। अब ये यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए हर दिन की रोशनी देख कर ललियाए, उंगली जलाए, अपने पाँवों पर खड़े हो जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। दुष्यंत कुमार। कुछ अर्थ। अप्राप्य, जिसको पाया नहीं जा सकता। मचलना, तड़पना। ललियाएं, उत्साहित होना। स्वप्न, सपने। इस कविता में दुष्यंत कुमार लड़कियों के लिए अपनी कुछ इच्छाएं व्यक्त करते हैं। नीचे लिखे कथनों में से कौन से कथन उनकी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं? सही या गलत पर निशान लगाकर बताओ। लड़कियां अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से डरें, ये गलत है। लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, ये सही है। लड़कियां जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से जूझें, ये सही है। लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों से हार मान लें, ये गलत है। चाहे रास्ता कठिन हो, लड़कियां अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने के लिए संघर्ष करती रहें, ये सही है। यहाँ पर ये हमारा अध्याय 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।